हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खेल से संबंधित शब्दावली। यह स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम खेल से संबंधित शब्दावली के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम देखें दोस्तों, तो खेल शब्दावली की सूची के अंतर्गत बास्केटबॉल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है फ्री थ्रो, कॉमन फॉल, अंडरहेड, टेक्निकल फॉल, ओवरहेड। ये सभी शब्दावली बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। और दोस्तों, बेसबॉल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं पिचिंग, होम रून, बेस रनर, परफेक्ट गेम, थ्रो, स्ट्राइक, पुट आउट इत्यादि शब्द। और दोस्तों, बैडमिंटन में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्दावली हैं वो है शटल कॉक, सर्विस कोर्ट, डबल फॉल्ट, फोरहेड, बैक हैंड, स्मैश, हिट, ड्रॉप, नेट, लव इत्यादि। ये जो शब्दावली हैं ये बैडमिंटन के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। वहीं पर मुक्केबाजी में प्रयोग किए जाने वाले शब्दावली नॉक आउट हो गया, रिंग स्टॉपेज, पंच, राउंड, अपर कट, किडनी पंच, टाइमिंग, फुटवर्क, एक्सीडेंटल, बट, ब्लीडर, बोलो पंच, बाउट, ब्रॉलर, बेक, बकल। इसके अलावा कैनवस, कार्ड, कार्ड कोल्ड, क्लंच, कार्क स्क्रू, पंच, कार्नर मैन, काउंटर पंच, क्रॉस, कट मैन, डाइव, 8 काउंट। और इसके अलावा ग्लास जा, हेमेकर, लीवर शॉट। इसके अलावा लो ब्लो, मौलर, न्यूट्रल कार्नर, प्लाडर, रिंग, जनरल शिप, रफ हाउसिंग, साउथपा, स्पार। इसके अलावा स्टेबल मेट, टेक्निकल, नॉकआउट, वॉकआउट, बाउट, विस्कर्स इत्यादि जो शब्दावली है दोस्तों, ये मुक्केबाजी के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। अब दोस्तों, हम पुल के बारे में जान लेते हैं। पुल खेल के अंतर्गत कौन कौन से शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो पुल के अंतर्गत मास्टर पॉइंट, परफेक्ट डील, डमी ट्रम्प इत्यादि शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर हम बिलियर्ड्स और स्नूकर की बात करें तो इसमें पुल, क्यू, हिट, ऑब्जेक्ट, बॉल, स्कोरिंग, कुशन बिलियर्ड्स, ब्रेक शॉट इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं क्रिकेट के अंतर्गत कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिकेट के अंतर्गत टॉस, रन, विकेट, पिच, स्टंप, बेल्स, क्रीज, पवेलियन, ग्लव्स, विकेट कीपर, ओवर, फॉलो ऑन, रबर, स्पिन, एशेज। इसके अलावा कैच बोल्ड, स्टंप आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, गूगली, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, मेडन ओवर, ओवर थ्रो। इसके अलावा बाय, लेग बाय, कवर ड्राइव, लेट कट, हुक, ग्लास, स्ट्रोक, शॉट, पुल, सिक्सर, फॉलो थ्रो, टर्न, बाउंसर, हैट्रिक, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट। इसके अलावा दोस्तों सीमर, बाउंड्री लाइन, स्लिप, स्क्वायर लेग, रनर, यार्कर, गली, लॉन्ग ऑन, सिली पॉइंट, मिड विकेट, मिड ऑन, फॉरवर्ड, शॉर्ट लेग, डीप मिड विकेट। ये सभी जो शब्दावली हैं ये क्रिकेट के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। अब आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं साइकिलिंग में कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो साइकिलिंग में स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, ट्रैक रेस, पॉइंट रेस, ये सभी शब्दावली साइकिलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वहीं पर हम शतरंज की बात करें तो शतरंज में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं वो है गैम्बिट मूव, रेजाइन, स्टेलेमेट, चेकमेट, ग्रैंड मास्टर, अंतरराष्ट्रीय मास्टर, किंग्स इंडियन, डिफेंस इत्यादि जो शब्दावली हैं ये शतरंज के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। वहीं पर हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्दावली हैं वो हैं किक, गोल, हेड, पेनल्टी किक, ट्रिबल, ऑफ साइड, मूव, हैट्रिक, फाउल, लेफ्ट आउट, राइट आउट, स्टॉपर, डिफेंडर, साइड बैक, पास, बेस लाइन, रिबाउंड,
कामर, बैक आदि जो शब्द हैं ये सब फुटबॉल के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। वहीं पर दोस्तों हम गोल्फ की बात करें तो गोल्फ में प्रयोग किए जाने वाले शब्दावली हैं एस, एल्वाट्रास, डबल ईगल, आल स्क्वायर, अप्रोच पुट, एप्रन, बाल मार्क, बैलूनिंग, बीच, बर्डी, ब्लाइंड शॉट, बोगी, बंकर, कैडी, चिप, क्ला ग्रिप। इसके अलावा कोंडोर, डागल, डब, फ्लैग, फोर बाल, मुलीगन, ऑफ द डेक, पेग, सैंड ट्रैप, टी शॉट इत्यादि जो शब्द हैं ये गोल्फ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और वहीं पर दोस्तों जिम्नास्टिक की बात करें तो जिम्नास्टिक में प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो हैं वो हैं पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार, पुशअप, फ्लोर एक्सरसाइज, अनइवन बार, सिटअप इत्यादि जो शब्द हैं ये जिम्नास्टिक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम घुड़सवारी की बात करें तो घुड़सवारी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द जैसे कि 3 डेज इवेंट, ड्रेस, शोजपिंग, फाल्ट इत्यादि जो शब्द होते हैं ये घुड़सवारी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वहीं पर अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दावली हैं बुली, शार्ट कॉर्नर, हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, पुशिन, कट, स्कूप, ट्रिबल, सेंटर फॉरवर्ड, हाफ बैक, स्ट्रोटर्फ, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड, ट्राई बेकर, कैरी, स्टिक। इसके अलावा स्ट्राइकिंग, सर्कल, अंडर कटिंग इत्यादि जो शब्द हैं ये सभी हॉकी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वहीं पर दोस्तों हम अगर जूडो की बात करें तो जूडो के अंतर्गत कोकोआ, वाइट, ब्लू, ग्रीन बेल्ट इत्यादि जो शब्द हैं ये जूडो के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। अब आइए दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बर्डी, ईगल और अल्बाट्रास सभी शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये सभी शब्द गोल्फ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नो बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है। तो नो बॉल की अगर बात करें तो ये संबंधित है क्रिकेट से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है, क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अयोग्यता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हॉकी के लिए बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो स्टॉपर की बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यदि अंपायर को लगता है कि बल्लेबाज के पास किसी गेंद से रन बनाने का उचित मौका नहीं था तो उस गेंद को करार दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उस बॉल को वाइड बॉल करार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, शतरंज के लिए नाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित या उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, वॉलीबॉल के लिए लिब्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छुए बिना गुजरे तो उस समय के लिए गए रन को क्या कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बाई, उस दौरान लिए गए रन को बाई रन कहा जाता है। अगला प्रश्न है बोनस लाइन किस खेल में अंकित होती है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बोनस लाइन कबड्डी खेल में अंकित होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित खेलों में से किसमें स्मैश संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वॉलीबॉल में स्मैश संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद को चाइना मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रंट स्ट्रोक तैराकी की शैली नहीं है।
अगला प्रश्न कह रहा है रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबर शब्द संबंधित है क्रिकेट से, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एस शब्द संबंधित है दोस्तों लॉन टेनिस से, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, शतरंज खेल से गैम्बिट शब्द संबंधित है। अगला प्रश्न है सिल्ली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो सिल्ली पॉइंट की बात करें तो ये क्रिकेट के लिए प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है? तो थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है क्रिकेट से, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है चुककर किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ये पोलो से संबंधित है। अगला प्रश्न है आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन की बात करें तो ये संबंधित है गोल्फ से, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट संबंधित है दोस्तों लॉन टेनिस से, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो विशप की बात करें तो ये संबंधित है शतरंज से, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द संबंधित है क्रिकेट से, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द संबंधित है लॉन टेनिस से, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मेलेट शब्द की बात करें दोस्तों तो ये पोलो खेल से संबंधित है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम शब्द संबंधित है टेनिस से, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो केनन की बात करें तो ये बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट शब्द संबंधित है टेनिस से, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एशेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एशेज शब्द संबंधित है क्रिकेट से, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो नॉकआउट संबंधित है मुक्केबाजी से, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किससे है, किस खेल से है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध है तैराकी से, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल में हैट ट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉन टेनिस में हैट ट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। हैट ट्रिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हैट ट्रिक शब्द का अर्थ होता है जब कोई खिलाड़ी एक खेल जैसे हॉकी या फुटबॉल में 3 गोल अपनी टीम के लिए हासिल करता है तो इसे हैट ट्रिक कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, शूटिंग में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गुगली शब्द की बात करें तो ये संबंधित है क्रिकेट से, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्यू खेल किस खेल से संबंधित है? तो क्यू शब्द जो है दोस्तों ये बिलियर्ड्स से संबंधित है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है टीपू कैंडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है गोल्फ खेल से, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ब्रेस्ट स्ट्रोक की बात करें तो ये तैराकी से संबंधित है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जिगर शब्द संबंधित है गोल्फ से, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।